नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास खबरें। वक्त हो चुका है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नागरिकों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं और कुछ बड़े ऐलान किए हैं और देश में क्या नए बदलाव हुए हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की महाराष्ट्र के 7 गाँव में फिर से लग गया है लॉकडाउन। क्या शुरू हो गई है तीसरी लहर? दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव भले ही कम हो गया हो, लेकिन यहाँ के कुछ जिले अभी भी बढ़ते मामलों के कारण लॉकडाउन लगाने की स्थिति में हैं। आपको बता दें कि एहतियात के तौर पर प्रशासन ने कोरोना हॉटस्पॉट वाले 7 गाँव को बंद करने का फैसला किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि पुणे जिले के बारामती तालुका में अब भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। महामारी की दूसरी लहर के वक्त यहाँ एक दिन में 500 मरीज पाए जाते थे। हालांकि तब से लेकर अब तक यहाँ मरीजों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन लॉकडाउन में छूट के बाद यहाँ कोरोना पॉजिटिव मामलों में इजाफा हो गया है और इसीलिए वहाँ के प्रशासन के द्वारा 7 दिन के बंद का ऐलान किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जुलाई नहीं अब अक्टूबर से लागू होगा न्यू वेज कोड। सैलरी और पीएफ को लेकर आई है बड़ी खबर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि न्यू वेज कोड कब से लागू होगा, ये एक सवाल लगातार ही बना हुआ है। आपको बता दें कि अभी भी इसकी डेडलाइन को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं है। सरकार ने अप्रैल 2021 से इसे लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसे टाल दिया गया। कुछ सरकारी ऑफिशियल्स ने ये उम्मीद जताई थी कि इसे जुलाई 2021 में लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और अब सूत्रों की माने तो नया वेज कोड जुलाई में नहीं लागू होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार वेज कोड को नोटिफाई करने के लिए तैयार है, लेकिन राज्यों और कंपनियों की तरफ से ड्राफ्ट रूल्स में देरी के चलते इसे नोटिफाई करना मुश्किल हो रहा है। राज्यों के ड्राफ्ट रूल्स मिलते ही अक्टूबर 2021 से न्यू वेज कोड को लागू कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की कोरोना वैक्सीनेशन का एक और रिकॉर्ड। अब तक दी गई है 30.72 करोड़ डोज। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के कम होते मामलों के बीच इसका वैक्सीनेशन पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है। अब तक देश में कोरोना वैक्सीनेशन की 30 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत में कोविड टीकाकरण का दायरा बढ़कर 30.72 करोड़ को पार कर गया है। मंत्रालय ने शाम 7 बजे तक की अंतिम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि अब तक के लगाए गए कुल टीकों की संख्या 30,72,46,600 हो गई है। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें अब शुरू करने जा रही है रेलवे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा और यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए पश्चिमी रेलवे ने 17 जोड़ी विशेष ट्रेनों की यात्राएं बहाल करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि स्थानीय कोविड-19 की स्थिति और यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए जोनल रेलवे को श्रेणीबद्ध तरीके से सेवाएं बहाल करने की अनुमति दी गई है। पश्चिमी रेलवे जोन के मुताबिक आने वाले दिनों में 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की यात्राएं बहाल होने जा रही हैं। आपको बता दें कि केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही इस विशेष ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति होगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की सस्ती होगी अरहर की दाल। मलावी से 50,000 टन तूर दाल के आयात के लिए समझौता। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि वाणिज्य मंत्रालय की इकाई DGFT ने दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका के देश मलावी से 50,000 टन तूर दाल के आयात के लिए एक सहमति ज्ञापन समझौते की अधिसूचना जारी की है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने बृहस्पतिवार को एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि भारत अगले 5 वित्तीय वर्षों में 2021-22 से लेकर 2025-26 तक निजी व्यापार के जरिए मलावी से हर साल 50,000 टन तूर दाल के आयात का कोटा जारी करेगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की विस्तारा एयरलाइंस धमाकेदार ऑफर। 1,099 रूपए में कर सकते हैं हवाई सफर। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपका आने वाले दिनों में सफर करने का प्लान है तो आपके पास सस्ते में हवाई सफर करने का एक अच्छा मौका है। आपको बता दें कि घरेलू एयरलाइंस विस्तारा मानसून सेल ऑफर लेकर आया है। विस्तारा सभी क्लास में डिस्काउंट ऑफर दे रहा है। ऑफर के तहत इकोनॉमिक क्लास की कीमत 1,099 रूपए, प्रीमियम इकोनॉमी 2,099 रूपए और बिजनेस क्लास 5,999 रूपए में मिल रहा है। खास बात दोस्तों, आपको बता दें कि विस्तारा का ये सेल 48 घंटों के लिए शुरू किया गया है और आज इस सेल का अंतिम दिन है। मानसून सेल के दौरान खरीदे गए टिकट से आप 1 अगस्त से लेकर 12 अक्टूबर के बीच यात्रा कर सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अनलिमिटेड फ्री में ATM निकासी की सुविधा दे रहा है ये बैंक। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने हाल ही में सभी बैंकों को नकद और नॉन कैश ATM लेन देन बढ़ाने की अनुमति दे दी है। हालांकि शुल्क हर महीने मिलने वाले मुफ्त निकासी सीमा के बाद में लगेंगे। बैंक अपने ग्राहकों को 1 जनवरी 2022 से तय लिमिट के बाद ATM के जरिए लेन देन पर 20 रूपए प्रति ट्रांजैक्शन की जगह अब 21 रूपए देने होंगे। वर्तमान में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अधिकतर बैंक शहरी क्षेत्रों में 5 मुफ्त निकासी की सुविधा देते हैं और इसके बाद वो इसमें चार्ज करेंगे। पर दोस्तों, आपको बता दें कि IDBI बैंक आपको
ATM से अनलिमिटेड फ्री में निकासी की सुविधा देता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट जारी। 24 घंटे में 51,667 नए मामले जबकि 1,329 की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव इस महीने काफी कम हो गया है। पिछले 24 घंटे में 51,667 लोग पॉजिटिव पाए गए और 1,329 नई मौतें दर्ज की गई है। वहीं अच्छी बात ये रही कि 64,527 लोग डिस्चार्ज हो गए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की डेल्टा प्लस वेरिएंट पर राहुल गांधी ने पूछे हैं 3 सवाल। कहा कि इस पर वैक्सीन कितनी है प्रभावशाली। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से 3 प्रश्न किए हैं। इसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है, वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावशाली है और पूरी जानकारी कब मिलेगी, तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली सरकार ने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन क्यों मांगा, सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट से केजरीवाल एक्सपोज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगने का आरोप लगा है। ये खुलासा ऑक्सीजन संकट को लेकर बनी सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा 1,140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की गई थी, लेकिन उस समय दिल्ली को सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दिल्ली की इसी मांग की वजह से करीबन 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हुई थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के मौके पर बड़ी संख्या में दिल्ली का रुख करेंगे किसान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को कहा कि पिछले साल लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ उनके आंदोलन के 26 जून को 7 महीने पूरे होने वाले हैं। इस पर उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में किसानों के दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शनकारियों के बीच शामिल होने की उम्मीद है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान में कहा कि सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान 26 जून की तैयारियां कर रहे हैं और इसे कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली, यूपी सहित इन राज्यों में एक सप्ताह तक बारिश के आसार नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों जैसे कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को मानसून की पहली बारिश का इंतजार जुलाई तक करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि अभी दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तरी क्षेत्र में बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अम्बाला और अमृतसर से गुजर रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि हवाओं के रुख को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगले एक सप्ताह तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के शेष इलाकों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पहुंचने के आसार नहीं है। पर यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जो बताया गया है उसके अनुसार 27 जून तक दिल्ली में मानसून दस्तक दे सकता है और आज भी दिल्ली में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अनुमान में एक हफ्ते से यही बताया जा रहा है और इस बीच 26 जून को भी दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कई जगहों पर खूब बारिश हो रही है, जहां पे महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड में लोगों को जल जमाव जैसी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और इसके अलावा कहीं कहीं तो बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।